तो दोस्तों लोकी एमसीयू का वो कैरेक्टर है जिसे शुरुआत में एक विलन के रूप में दिखाया गया था, पर आज वही आदमी पूरे मल्टीवर्स का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। एक फ्रॉस्ट जायंट के बच्चे से लेकर मल्टीवर्स के रक्षक बनने तक लोकी की स्टोरी एमसीयू की सबसे कॉम्प्लेक्स और इमोशनल जर्नी रही है। और अब जब एवेंजर्स डूम्सडे की कहानी मल्टीवर्स पे ही फोकस होगी तो हमें लोकी का पास्ट और प्रेजेंट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस फिल्म में उसका काफ़ी बड़ा रोल होगा। इसीलिए आज मैं एमसीयू की लोकी की पूरी स्टोरी शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। लोकी का जन्म हुआ था योटनहाइम नाम के एक प्लेनेट पर, और वो फ्रॉस्ट जायंट प्रजाति का एक एलियन था। बहुत समय पहले एसगार्ड और योटनहाइम के लोगों में जंग हुई थी, जिसमें एसगार्ड वाले जीत गए। तब उनके राजा ओडिन को योटनहाइम के मंदिर में एक बच्चा मिला, जो कि फ्रॉस्ट जायंट्स के राजा लॉफी का बेटा था। और क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा और कमजोर था, इसीलिए लॉफी ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन ओडिन ने उसे पाल लिया, इस उम्मीद में कि एक दिन वो बच्चा एसगार्ड और योटनहाइम के बीच शांति कायम करेगा। फिर ओडिन ने अपनी शक्ति से उस बच्चे का रूप बदल दिया और उसे लोकी नाम देकर वो उसे अपने बेटे थॉर के साथ पालने लगे। पर लोकी बाकी एसगार्ड वालों और थॉर के सामने थोड़ा कमजोर था, इसीलिए उसे लड़ाई से ज्यादा दिमागी काम और जादुई कलाओं में दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से ओडिन की बीवी फ्रीगा ने लोकी को अपने जैसा एक काबिल जादूगर बना दिया। लेकिन फिर भी सब लोग थॉर को ही ज्यादा पसंद करते थे और ओडिन भी उसे ही एसगार्ड का राजा बनाने वाले थे। इस बात से लोकी को बहुत जलन होती थी, इसीलिए वो किसी भी तरह खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश में लगा रहता था और उसे राजा बनने का बहुत शौक था। फिर एक बार थॉर अपने दोस्तों के साथ योटनहाइम वालों से लड़ाई करने जाता है, जहाँ पर एक फ्रॉस्ट जायंट लोकी को छू लेता है, जिनके हाथ लगाने से बाकी लोगों को बहुत तकलीफ होती है। पर लोकी को उससे कुछ नहीं होता, सिर्फ उसके शरीर का रंग बदल जाता है, जिससे लोकी को अपने अस्तित्व पे शक होने लगता है। इसके बाद ओडिन थॉर की शक्ति छीनकर उसे एसगार्ड से निकाल देते हैं और पृथ्वी पे भेज देते हैं, क्योंकि उसने बिना इजाजत के एक बड़ी जंग शुरू कर दी थी। उधर जब लोकी एसगार्ड में मौजूद फ्रॉस्ट जायंट्स के एक हथियार को पकड़ता है तो उससे वो कुछ पल के लिए एक फ्रॉस्ट जायंट जैसा दिखने लग जाता है। इससे लोकी को अपनी असलियत पता चल जाती है और वो ओडिन पे बहुत नाराज होता है। तब ओडिन इस सदमे से एक गहरी नींद में चले जाते हैं और अब लोकी एसगार्ड का राजा बनने के लिए एक चाल चलता है। पहले वो थॉर को मारने के लिए डिस्ट्रॉयर नाम की एक मैजिकल मशीन को धरती पे भेजता है। फिर वो योटनहाइम के राजा से हाथ मिलाकर उसे एसगार्ड में बुलाता है। लेकिन फिर लोकी लॉफी को ही मार डालता है ताकि वो ओडिन के सामने अच्छा बनने का नाटक कर सके। इसके बाद वो पूरे योटनहाइम प्लेनेट को ही तबाह करने लग जाता है। इसी दौरान थॉर पृथ्वी पे कुछ अच्छे काम करता है, जिससे उसे उसकी शक्ति वापस मिल जाती है और वो डिस्ट्रॉयर को हरा देता है। फिर थॉर एसगार्ड लौट जाता है, जहां लोकी उससे लड़ाई करता है, जिससे वो दोनों ही एक पुल से लटक के मरने की कगार पे पहुंच जाते हैं। तभी ओडिन को होश आ जाता है और वो लोकी और थॉर को बचाने जाते हैं। ओडिन को अब लोकी की सारी चालबाजी पता चल गई थी, इसीलिए वो उससे नाराज थे, जिससे दुखी होकर वो खुद ही उस पुल से नीचे गिर जाता है। लेकिन लोकी फिर भी मरता नहीं। तब उसकी मुलाकात थैनोस नाम के एक एलियन से होती है, जो कि लोकी को बोलता है कि उसे टेसरेट क्यूब नाम का एक खास ऑब्जेक्ट चाहिए, जो कि पृथ्वी पे मौजूद है। अगर लोकी उसे वो ला देगा तो वो बदले में उसे अपनी एक आर्मी देकर पृथ्वी का राजा बना देगा। इसीलिए लोकी टेसरेट क्यूब लेने धरती पे जाता है और वहाँ थैनोस की चित्तौरी आर्मी की मदद से तबाही मचाना शुरू करता है। तब पृथ्वी के अलग अलग हीरोज एवेंजर्स नाम की एक टीम बनाते हैं और लोकी को रोकते हैं। फिर थॉर उसे गिरफ्तार करके एसगार्ड ले जाता है, जहाँ लोकी को उसके गुनाहों के लिए कैद कर लिया जाता है। उसी टाइम पर एसगार्ड पे डार्क एल्व्स नाम के राक्षस हमला करते हैं, जिनका लीडर मेलिकेट थॉर की मां को मार डालता है। और क्योंकि लोकी फ्रीगा से सच में प्यार करता था, इसीलिए उसे उनकी मौत का बहुत दुख होता है। तब थॉर मेलिकेट को हराने के लिए लोकी से मदद मांगता है। फिर उस लड़ाई में लोकी एक राक्षस के हाथों मारा जाता है, जिससे थॉर को बहुत बुरा लगता है। पर लोकी अब तक जिंदा था और उसने सिर्फ मरने का नाटक किया था। फिर वो ओडिन का रूप लेकर एसगार्ड में राज करना शुरू करता है और असली ओडिन को अपने जादू से धरती पे भेजकर वहां फंसा देता है। इस तरह से कुछ साल बीत जाते हैं। उस वक्त थॉर इन्फिनिटी स्टोन्स की तलाश में अलग अलग प्लेनेट पे घूम रहा था। फिर जब वो एसगार्ड लौटता है तो थॉर को समझ में आ जाता है कि वहां ओडिन के रूप में लोकी है। तब थॉर अपने पिता को वापस लाने लोकी के साथ पृथ्वी पे जाता है, जहां ओडिन उन दोनों को बताते हैं कि अब उनका आखिरी समय आ गया है और उनके मरने के बाद एसगार्ड पे एक बड़ी मुसीबत आएगी, जो कि उनकी बेटी और थॉर की बड़ी बहन हेला थी, जो कि बहुत खतरनाक थी और अब तक ओडिन ने उसे अपनी शक्ति से कैद करके रखा था। फिर ओडिन मर जाते हैं, जिससे लोकी को भी दुख होता है। तब हेला आजाद हो जाती है
जो कि थॉर और लोकी को मारने की कोशिश करती है। वो दोनों उससे भागने के चक्कर में सकार नाम के एक प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं, जहां लोकी उस ग्रह के मालिक ग्रैंड मास्टर से दोस्ती करके वहां बहुत अय्याशी करता है और थॉर को वहां एक फाइटर बना के उसे जबरदस्ती हल्क से लड़वाया जाता है। फिर थॉर वहां से आजाद होके एसगार्ड जाता है, जहां हेला ने कब्जा कर लिया था। तब लोकी भी एसगार्ड जाके वहां के लोगों को बचाता है और हेला से लड़ने में थॉर की मदद करता है, क्योंकि अब वो सुधर गया था। आखिर में हेला को मारने के लिए थॉर और लोकी सर्टर नाम के एक राक्षस को आजाद कर देते हैं, जिसकी किस्मत में एसगार्ड का अंत करना लिखा था। और क्योंकि हेला को उसकी शक्ति एसगार्ड से मिलती थी, इसीलिए उसे खत्म करने के लिए एसगार्ड का मिटना जरूरी था। फिर जैसे ही वो प्लेनेट और हेला नष्ट होते हैं, तब लोकी और थॉर एसगार्ड के लोगों को एक स्पेसशिप में बिठाकर पृथ्वी की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में थैनोस और उसके साथी उन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि थैनोस को टेसेरेक्ट क्यूब चाहिए था और लोकी ने एसगार्ड के तबाह होने से पहले वहां से टेसेरेक्ट क्यूब लेकर अपने पास रख लिया था और थैनोस उससे वही लेने यहाँ आया था। लोकी यहाँ पहले उसे टेसेरेक्ट क्यूब देने का नाटक करता है, फिर वो थैनोस पे हमला कर देता है, लेकिन तब थैनोस उसकी गर्दन तोड़ के उसे मार देता है। यहाँ खत्म होती है एमसीयू की मेन लोकी की कहानी। इसके बाद एवेंजर्स एंड गेम में एक अल्टरनेट टाइमलाइन का लोकी दिखाया गया। उस फिल्म में जब एवेंजर्स इन्फिनिटी स्टोन्स चुराने पास्ट में जाते हैं, तब वहां सन 2012 में न्यूयॉर्क बैटल के बाद थॉर लोकी को गिरफ्तार करके एसगार्ड ले जा रहा था। उसी टाइम पर फ्यूचर का टोनी स्टार्क वहां टेसेरेक्ट क्यूब चुराने आता है, लेकिन फिर उसे हल्क का धक्का लग जाता है, जिससे उसके हाथ से टेसेरेक्ट क्यूब निकल जाता है और पास वाला लोकी उसे चुरा के एक दूसरे देश में टेलीपोर्ट हो जाता है, जिससे एक नई टाइमलाइन बन जाती है। और इसकी वजह से टाइम वेरिएंस अथॉरिटी यानी TVA के लोग वहां आकर लोकी को पकड़ लेते हैं, जिनका काम था मल्टीवर्स की रक्षा करना और एक्स्ट्रा टाइमलाइन बनने से रोकना। फिर वो लोग लोकी को अपने हेडक्वार्टर में ले जाते हैं, जहां उसे बताया जाता है कि समय की शुरुआत में मल्टीवर्स यानी कई सारे ब्रह्मांड आपस में उलझे हुए थे और उनमें जंग चल रही थी, जिसे टाइम कीपर्स यानी 3 शक्तिशाली लोगों ने खत्म किया और कुछ यूनिवर्स को मिलाकर सेक्रेट टाइमलाइन नाम का एक ग्रुप बनाया, जिसमें ऐसे ब्रह्मांड थे जो कि उलझ नहीं सकते थे। इसके बाद टाइम कीपर्स ने TVA को बनाया और उन्हें सेक्रेट टाइमलाइन की रक्षा करने का काम सौंप दिया। सेक्रेट टाइमलाइन के सभी ब्रह्मांडों का भविष्य पहले से तय था, लेकिन अगर उसमें कभी कोई गड़बड़ होती और उससे एक नया फ्यूचर या यूनिवर्स बनता, तो TVA वाले उसे मिटा देते। लोकी के टेसेरेक्ट क्यूब चुराने से ऐसा ही एक नया भविष्य बन गया था, इसीलिए TVA वालों ने उसे गिरफ्तार करके वो ब्रह्मांड मिटा दिया। वो लोग इस लोकी को भी मारने वाले थे, लेकिन फिर मोबियस नाम का एक एजेंट उन्हें रोक देता है, क्योंकि उसे एक लोकी वेरिएंट यानी दूसरे ब्रह्मांड के लोकी को पकड़ने में इस लोकी की मदद चाहिए थी। और वो दूसरी लोकी एक लड़की थी जो कि खुद को सिल्वी बोलती थी। वो सेक्रेट टाइमलाइन को बिगाड़ के TVA वालों को परेशान कर रही थी। फिर जब ये लोकी उसे पकड़ने जाता है, तो सिल्वी उसे बताती है कि TVA वालों ने उसे बचपन में ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। इसीलिए वो उनकी कैद से भाग गई और कई सालों से छुट्टी फिर रही है। सिल्वी को TVA वालों से बदला लेना था, क्योंकि वो करोड़ों लोगों की किस्मत लिखकर उन्हें बर्बाद कर रहे थे। तब लोकी भी उसके साथ मिल जाता है और अब उसे सिल्वी से प्यार हो जाता है। फिर वो दोनों मिलकर टाइम कीपर्स को मारते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो तीनों सिर्फ रोबोट्स हैं और TVA का असली मालिक कोई और है। इसीलिए वो उसकी तलाश में समय के अंत में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक महल के अंदर ही हू रिमेन्स नाम का एक आदमी मिलता है, जो कि TVA का असली बॉस था। वो आदमी लोकी और सिल्वी को बताता है कि सदियों पहले उसे और उसके वेरिएंट्स, जिन्हें कैंग द कॉन्करर भी कहा जाता है, उन्हें मल्टीवर्स के बारे में पता चला था। तब वो सब एक दूसरे के ब्रह्मांड पे कब्जा करने में लग गए, जिससे एक भयानक जंग शुरू हुई। फिर उनमें से एक वेरिएंट यानी ही हू रिमेन्स ने एलोएथ नाम के एक मॉन्स्टर की मदद से सभी कैंग और उनके यूनिवर्स को खत्म कर दिया और सेक्रेट टाइमलाइन बनाई, यानी ऐसे यूनिवर्स का ग्रुप जिसमें कैंग नहीं था। आखिर में उसने TVA बनाया ताकि वो उस सेक्रेट टाइमलाइन की रक्षा करे, लेकिन इस सब की वजह से ब्रह्मांड के सब लोग सिर्फ वही काम कर सकते थे जो कि TVA या ही हू रिमेन्स को मंजूर हो, ताकि कोई ऐसा भविष्य ना बने जिसमें कैंग द कॉन्करर मौजूद हो। मतलब इससे लगभग सबकी मर्जी पे ताला लग चुका था, लेकिन उससे मल्टीवर्स संतुलन में था। पर अब ही हू रिमेन्स ये सब काम करके बहुत बोर हो चुका था, इसीलिए वो लोकी और सिल्वी को अपनी जिम्मेदारी सौंपना चाहता था, क्योंकि वो दोनों बहुत होशियार थे और उसकी जगह ले सकते थे। लोकी को ही हू रिमेन्स का ये संतुलन बनाए रखने का तरीका ठीक लग रहा था, लेकिन सिल्वी इस बात के खिलाफ थी, क्योंकि उससे लोगों की आज़ादी छिन गई थी। इसीलिए वो लोकी को TVA में वापस भेजकर ही हू रिमेन्स को मार डालती है, जिससे पूरा मल्टीवर्स बिखर जाता है और बहुत सी नई टाइमलाइंस बनने लग जाती है, जिसमें कैंग के वेरिएंट्स मौजूद थे।
दूसरी तरफ लोकी गलती से TVA के अतीत में चला गया था, जिससे उसके पास एक नई पावर आ जाती है जो थी टाइम स्लिपिंग, यानी समय पे काबू करना। उधर मल्टीवर्स का साइज बढ़ता जा रहा था। तभी लोकी को TVA के इंजीनियर ओबी से पता चलता है कि इन नई टाइमलाइंस की वजह से TVA की टेम्पोरल लूम मशीन, जो कि सभी यूनिवर्स को स्टेबल रखती है, वो अब ओवरलोड हो गई है और अगर वो मशीन तबाह हो गई तो पूरा मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा। इसीलिए लोकी, मोबियस और ओबी टेम्पोरल लूम की कैपेसिटी बढ़ाने का सोचते हैं, लेकिन उस मशीन को एक्सेस या अपग्रेड सिर्फ ही हु रिमेन्स या फिर कैंग के वेरिएंट्स ही कर सकते थे, जो कि अब इस नए मल्टीवर्स में आ चुके थे। इसीलिए लोकी और मोबियस उनमें से किसी एक की तलाश करते हैं। तब उन्हें विक्टर टाइमली नाम का एक कमजोर वेरिएंट मिलता है, लेकिन फिर सिल्वी उसे भी मारने पहुंच जाती है, पर लोकी उसे किसी तरह समझाता है और विक्टर को TVA में लेकर चला जाता है, जहां वो ओबी के साथ मिलकर टेम्पोरल लूम का साइज बढ़ाने में लग जाता है। लेकिन इस कोशिश में वो बार बार मरता जाता है और लोकी हर बार उसे अपनी पावर से जिंदा करता है। इस तरह से वो लोग काफी मुश्किल से उस मशीन को अपग्रेड करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी टेम्पोरल लूम ओवरलोड हो जाता है और फटने की कगार पे पहुंच जाता है, क्योंकि वो मशीन की कैपेसिटी लिमिटेड थी और मल्टीवर्स का साइज इनफाइनाइट था। तब लोकी को लगता है कि वो लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए वो टाइम में पीछे जाकर ही हु रिमेन्स से मिलता है, जो कि बोलता है कि उसे मालूम था कि वो घूम फिर के उसके पास वापस आएगा। फिर जब लोकी उससे टेम्पोरल लूम के ओवरलोड की बात करता है तो ही हु रिमेन्स बताता है कि वो मशीन टाइमलाइंस को स्टेबल रखने के अलावा एक सेफ्टी स्विच की तरह भी काम करती है, यानी अगर मल्टीवर्स का साइज बहुत बढ़ जाए तो टेम्पोरल लूम उन सभी यूनिवर्स को खत्म कर देता है जिसमें कैंग द कॉन्करर मौजूद हो और आखिर में सिर्फ सेक्रेट टाइमलाइन बाकी रह जाती है, यानी ही हु रिमेन्स की मर्जी का मल्टीवर्स। इसलिए वो लोकी को बोलता है कि वो सिल्वी को मार दे और मल्टीवर्स को आजादी दिलाने की कोशिश छोड़ दे, क्योंकि उसका अंजाम बुरा होगा और कैंग के खतरनाक वेरिएंट्स वापस आ जाएंगे। इसीलिए वो उसके साथ मिल जाए या अकेले ही वहां राज करे, पर लोकी ये सब नहीं करना चाहता था। आखिर में वो खुद ही टेम्पोरल लूम को तबाह कर देता है, जिससे सभी टाइमलाइंस अनस्टेबल होकर मरने लगती है। तब लोकी अपनी टाइम कंट्रोलिंग पावर और एसगार्डियन मैजिक से सभी टाइमलाइंस को अपने हाथों से जिंदा करता है, यानी वो खुद एक लिविंग टेम्पोरल लूम बन जाता है, जो कि हर यूनिवर्स को आजादी से जीने देता है। इससे एक नए मल्टीवर्स का जन्म होता है, जिसके सेंटर में था लोकी, जिसने अपनी खुशी और आजादी छोड़कर दूसरों को जीने का मौका दिया था। और अब TVA वाले हर कैंग के यूनिवर्स को खत्म करने की बजाय सिर्फ बुरे कैंग वेरिएंट्स को ही मार रहे थे। तो दोस्तों, ये थी MCU की लोकी की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.